गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हमने एचसीएल टेक में एक पोजीशन बनाई थी, लॉन्ग पोजीशन, और काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा हमारा। इसमें हमने 1:3 रिस्क रिवॉर्ड अचीव किया है। हमारी एंट्री कुछ यहाँ पे थी, स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे प्लेस किया था और टारगेट हमने यहाँ पे प्लेस किया था। तो अराउंड यहाँ पे 1:05 की कैंडल पे हमारा टारगेट यहाँ पे मीट हो चुका था और उसके बाद प्राइस ने फॉल करना स्टार्ट कर दिया। और इस कैंडल पे 10:05 की कैंडल पे हमने एंट्रीज को बनाया था और जो हमारी एंट्री था वो था 1036.5 और स्टॉप लॉस हमने प्लेस किया था 1033.6। सो अराउंड 2500 रुपीज़ का रिस्क था इस ट्रेड में और हमने जो प्रॉफिट बुक किया वो 1045.45 पे यहाँ पे हमने प्रॉफिट को बुक किया। तो सब कुछ बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे, क्या इस पे डिसीजन क्यों ली, ये स्टॉक को क्यों सिलेक्ट किया गया था, सब कुछ। तो सबसे पहले पोजीशन बुक देखते हैं, उसके बाद पूरा डिटेल में समझेंगे। और हमने कल एक वीडियो क्लास रिकॉर्डिंग अपलोड किया था कि इम्पोर्टेंस जो लेवल होते हैं उस पर हमको कैसे हाइपोथेसिस बनानी है। और आज का जो ट्रेड है वो भी सेम उसी बेस पे है, इम्पोर्टेंट लेवल्स के बेस पे ही। और उसके जो लास्ट ट्रेडिंग जो हमने ट्रेड किया था एलटी का, वो हमने मंथली हाई से ब्रेकआउट किया था और ये जो ट्रेड है वो भी मंथली इम्पोर्टेंट लेवल से ब्रेकआउट ट्रेड है। तो सब कुछ डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले पोजीशन बुक देखते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार पेज को रिफ्रेश कर देते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज के दिन पे हमने जो प्रॉफिट बुक किया अराउंड 7600 रुपीज़ प्रॉफिट बुक किया है। तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है 1:3 क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेड है। तो हम नॉर्मली 1:3 पे हमारी पोजीशन बुक करते हैं और जो टारगेट बन रहा था वो भी अराउंड 1:3 का ही बन रहा था। तो आइडियल था कि वो टारगेट लेवल पे हमको एग्जिट करना चाहिए और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगर आप देखो तो जैसे ही यहाँ पे वो टारगेट को हिट किया उसके बाद ये फॉल करना स्टार्ट कर दिया। उससे पहले ये कंटिन्यूसली ऊपर ही मूव कर रहा था। तो एक सही टारगेट लेवल भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पे सही टारगेट होगा और वहाँ सही प्राइस का रिएक्शन होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। तो उससे पहले अगर कुछ भी आप मूव डाउन होता है तो आप में वो पेशेंस होना चाहिए कि आप टारगेट लेवल तक वेट कर सको। तो चलिए अब डेली चार्ट पे चलते हैं, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और वो रिपोर्ट्स की हेल्प से हमने ये ट्रेड को आइडेंटिफाई किया था। और तो सबसे पहले रिपोर्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये एचसीएल टेक का रिपोर्ट है। काफ़ी लोग ये रिपोर्ट्स एनालिसिस करते होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि 9 दिसंबर 2022 को एक अच्छा सा वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ था जो कंपेयर टू ये जो दिन है पहली दिसंबर से देख सकते हो ये सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम ब्रेकआउट आया था और इस दिन पे जो इसमें डिलीवरी क्वांटिटी वो भी सबसे ज़्यादा थी। तो एक ब्रेकआउट इस दिन पे हुआ था। अब हमको ये एनालिसिस करना पड़ता है कि ये जिस दिन पे ये ब्रेकआउट हुआ है उस दिन पे पोजीशन लोग एग्जिट किया है या फिर लोगों ने पोजीशन बनाई है। तो उससे ये पता चलता है कि इस दिन पे जो अगर इस दिन का प्राइस मूवमेंट देखेंगे तो ये रेड कैंडल फॉर्म हुआ है 1075 पे ओपन हुआ था, सेम प्राइस पे हाई बनाया और लो बनाया था 1020। तो ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन है। तो हमें ये देखना होगा कि अगर ये यहाँ पे इस दिन पे जो सेलिंग हुई है तो जो जिन्होंने बाई किया था वो पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि इस दिन पे अगर पोजीशन होल्ड हो रही है तो हो सकता है कि प्राइस अगर बायर्स इसमें है मौजूद तो प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगी। अगर इस दिन पे अगर सेलिंग हुई है तो फिर इसको कंटिन्यू करना चाहिए, अदरवाइज ट्रेंड रिवर्सल होगा।
तो फ्रेंड्स ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है बट बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जो अगर आप इसको एनालिसिस कर सकते। तो ये तो हो गया कि इस दिन पे हमको ये कंफर्म करना है कि बायर्स है या सेलर्स। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे। जिस दिन पे ये ब्रेकआउट आया है तो हमको सबसे पहले इसका लोकेशन फाइंड करना पड़ेगा कि ये कौन सी जगह पे आया है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एक और रिपोर्ट ओपन करते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा में देखेंगे। यहाँ पे आपको दिख सकते हैं सिक्योरिटी वाइज, इस जगह पे आप देखिए सिक्योरिटी वाइज हाई एंड लो आर्काइव्स। तो यहाँ पे हमको मन के हाई लो पता चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे एसएल टैग डालेंगे। और ये दिसंबर में ब्रेकआउट आया था, तो हमको जानना है कि नवंबर में इसने क्या हाई और लो फॉर्म किया था। तो ये सबसे आसान है, यहाँ से हम जाके सिर्फ हाई लो हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1038.75 ये नवंबर मंथ का रिपोर्ट है, हाई लो का प्राइस है। सो हाई इसने लगाया था 1038.75 और जो लो इसने लगाया था उसने 1033.1। सो ये हाई और लो है नवंबर मंथ का। और अगर हम देखेंगे कि जब ब्रेकआउट आया था तो ये जब ब्रेकआउट आया था तो इसने जो लो फॉर्म किया था 1020.7। सो इसका मतलब है कि ये 1033.1 को ब्रेकआउट किया है। और अगर हम इसका लास्ट प्राइस देखेंगे, सो लास्ट प्राइस इज 1029.8। तो इसका मतलब है कि इसने मंथ के लो को ब्रेकआउट किया और लो के नीचे क्लोज हुआ। तो ये ब्रेकआउट है पिछला मंथ का, सो इस दिन पे हुआ था। और कल का ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ कि ये अगर सेलिंग हुई है तो इसको कंटिन्यू होना चाहिए था। तो कल ये लो के नीचे गया था बट ये वापस रिटर्न बैक किया। अगर आप देखो तो 10207 के नीचे जाके वापस इसके ऊपर क्लोज हो चुका था। तो अगर ऐसा है तो फिर क्या होना चाहिए, इसको जो मंथ का लो जो ब्रेक किया था 1033.1 उसको ब्रेकआउट करके अंदर जाना चाहिए। तो ये हाइपोथेसिस हमने इसमें बिल्ड की थी। और अब डेली चार्ट पे चलते, ये सब लाइंस में रिमूव कर देता हूँ। आपको समझ में आ गया। हमने एंट्री बनाई थी 1036.5 पे, स्टॉप लॉस हमारा था 1033.6 और टारगेट था हमारा 1045.45। तो ये सब लेवल्स मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि टारगेट के लिए क्यों यही लेवल चुना था और एंट्रीज के लिए भी क्यों यही लेवल था और स्टॉप लॉस के लिए भी क्यों। बट सबसे पहले डेली लेवल्स पे हम देखेंगे। तो ये सब लाइन्स रिमूव कर देता हूँ। अब डेली चार्ट पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि 9 दिसंबर को इसने हाई वॉल्यूम से यहाँ पे ब्रेकआउट किया था और नवंबर मंथ का लो। तो सबसे पहले ये नवंबर मंथ का लोएस्ट प्राइस है 1033.1। इसका लो है 1033.1। आप देख सकते हो यहाँ पे इस कैंडल का ये नवंबर मंथ का लोएस्ट कैंडल था। उसके बाद प्राइस ने ऊपर की दिशा में मूव किया था और इस दिन पे ब्रेकआउट हुआ था विथ हैवी डिलीवरी वॉल्यूम और वॉल्यूम भी। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस दिन पे था। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम्स को हम ऑन करेंगे तो पता चलेगा। इस दिन पे आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ था और इसने इस लो को ब्रेक किया था। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हमने इसको इमीडिएट ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपने मेरा वीडियोस देखा होगा तो मैंने एक्सप्लेन किया होगा कि अगर हमको यहाँ पे बाई करना है तो फिर हमको कंफर्मेशन चाहिए कि इस लेवल पे अब सेलर्स नहीं है। इस दिन पे अगर आप देखो तो इस प्राइस को ऊपर जाने की कोशिश की थी और फेल होके वापस ये ऊपर क्लोज हो चुका था। इसका मतलब ये इस लो के नीचे नहीं जा रहा।
तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे सेलर्स होते तो ये लो के नीचे क्लोज होना चाहिए था, तो ऐसा नहीं कर रहा है। तो स्टॉक्स बता रहा है कि मैं नीचे नहीं जाना चाह रहा हूँ, तो अगर नीचे नहीं जाना चाह रहा तो ये ऊपर जाना चाहिए, राइट। तो ये जो लेवल है 33.1 है, 33.1, ठीक है, इस दिन पे ब्रेकआउट हुआ। और आज का अगर इसका ओपनिंग देखेंगे तो 1032.1, तो इस लाइन के नीचे, मतलब इस लो के नीचे ओपन हो रहा है। तो अब हमको यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए कि अगर ये प्राइस ऊपर जाना चाहता है तो हमको यहाँ पे ये लाइन जो रेजिस्टेंस है, अब कि प्राइस इसके नीचे ओपन हो रहा है तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, तो रेजिस्टेंस लाइन को सपोर्ट में इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर जाके वो ब्रेकआउट करेगा, रेजिस्टेंस तोड़ेगा और फिर जाके हम उसमें ट्रेड को इनिशिएट कर सकते। अब 5 मिनट में चलते हैं। ये आप इतना इजी समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप जो कल का क्लास का वीडियो है वो उसको 2-3 बार देखिए तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब 5 मिनट में चलते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट कैंडल में इसने ब्रेकआउट किया। सो पहली कैंडल में हमको इतना तो पता चल गया कि ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाना चाहता है, तो इसके लिए हमको कंफर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे अब प्राइस एक्शन को समझने की मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप आई होप कि आपको समझ में आए। तो फ्रेंड्स, ये पहली कैंडल में आप देख सकते हो कि इसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद ये गिरना स्टार्ट हुआ, आप देख सकते हो यहाँ, और ये वापस ये जो मंथ का लो है उस पे प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया। अगर आप इसका वीक्स देखोगे तो इसका इस कैंडल का सिर्फ प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ओपन हुआ, इसके बाद ये नीचे गया, यहाँ से बायर्स ने पुश करके प्राइस को ऊपर क्लोज कर दिया। तो ये समझ में आया कि इस लेवल पे बायर्स है, मतलब यहाँ पे अगर बायर्स नहीं होते तो ये ऐसा रिजेक्शन कैंडल नहीं हमको देखने को मिलता। तो यहाँ पे ये हमको पता चल गया। अब अगर यहाँ पे बायर्स है तो इसको क्या करना चाहिए, रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल ने इसके ऊपर जाके ये फेल होके नीचे क्लोज हुआ था, मतलब इस हाई के ऊपर नहीं जा पाया। इस हाई से ये फेल हुआ, उसके बाद प्राइस नीचे आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके वापस प्राइस इस कैंडल में आप देखो तो प्राइस यहाँ तक, मतलब बायर्स इसको यहाँ तक ऊपर लेके आए, बट फाइनली ये जब कैंडल फॉर्म हो चुकी थी तब को पता चला कि यहाँ पे सेलर्स एग्रेसिवली इसको प्राइस को वापस नीचे इसको पुश डाउन कर दिया। अगर सेलर्स इसी लेवल पे बार बार रिएक्शन हो रहा है, अगर सेलर्स इतने स्ट्रांग है तो फिर इस लेवल को ब्रेक करके प्राइस को नीचे चले जाना चाहिए, करेक्ट। तो ऐसा हमको ये कैंडल्स रिप्रेजेंटेशन बता रहा है कि यहाँ पे सेलर्स मौजूद है और यहाँ पे बायर्स मौजूद है। तो अब दोनों में फाइट होगी और कोई एक जीतेगा इसमें से, और फिर प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर नीचे निकल जाएगी, या तो ऊपर या फिर नीचे। तो हमको इसमें बाई करना था, तो हमने फिर यहाँ पे अगर देखेंगे इस कैंडल में बार बार प्राइस का रिएक्शन हो रहा था, और इस कैंडल ने, ये जो कैंडल जो फॉर्म हुई इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया। तब यहाँ पे जो भी सेलर्स थे जो प्राइस को नीचे पुश डाउन कर रहे थे, उन लोगों के स्टॉप लॉस इस कैंडल में, ये जो कैंडल फॉर्म हुई थी उसमें उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए। उसके बाद प्राइस ने वापस इस लेवल के नीचे क्लोज कर दिया। इसका मतलब कि अभी भी हमको यहाँ पे कंफर्मेशन कोई नहीं मिला था। उसके बाद इस कैंडल का प्राइस एक्शन देखो, वापस ये ऊपर जाके फेल हुआ, उसके बाद ये नीचे लो बना दिया, लोअर लो फॉर्म कर दिया। अब ये इस कैंडल का प्राइस एक्शन देखो तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि एक नीचे तक प्राइस गया है, उसके बाद बायर्स ने पुश डाउन करके प्राइस को ऊपर पुश कर दिया। तो जैसे ही ये ऊपर जा रहा था तो इस टाइम पे हमने यहाँ पे एंट्री को बना दिया 36.5, ये हमारी एंट्री था इस कैंडल में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्राइस एक्शन को एक एक कैंडल को कैसे रीड किया जा सकता है और उसके बेस पे हम एंट्रीज को फाइंड करते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे एंट्री थी और ये जो कैंडल फॉर्म हुई थी जिसने लो लगाया था, वो लो के नीचे इसका जो क्लोजिंग है आप देख सकते हो, इसका क्लोजिंग 1033.7, तो उसके नीचे 10 पैसा नीचे 1033.6 पे स्टॉप लॉस को प्लेस किया था। सो अराउंड 2500 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था। अब टारगेट के लिए देखते हैं कि टारगेट के लिए हमने कौन सा लेवल को इस्तेमाल किया। तो फ्रेंड्स जिस दिन पे ब्रेकआउट हुआ, इस दिन पे ये ब्रेकआउट हुआ था और अगर आप देखोगे तो ये पूरा यहाँ पे सेल ऑफ होके इस लेवल के नीचे क्लोज हुआ था। तो हमको पता चल रहा है कि इस कैंडल में यहाँ पे इतना सेलिंग हुआ था, इसके बाद ये प्राइस एक्शन हुआ था। ये कैंडल का लो जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी कैंडल में इतना सेलिंग प्रेशर आया था, फिर यहाँ से ये फॉल हुआ था। तो इसका लो अगर आप देखेंगे 45.45 जो कि हमारा टारगेट है, और यहाँ पे हमारा टारगेट इस कैंडल में अचीव हो गया 1:05 की कैंडल में, और हम ये ट्रेड से बाहर निकल चुके। तो फ्रेंड्स यही था, सिंपल एनालिसिस था, बट छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको जब कैंडल्स फॉर्म होती है तब आपको समझनी है, और उसके बिहाफ पे आपको डिसीजन को मेकिंग करना होता है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन से आता है, प्रैक्टिस से आता है फ्रेंड्स। कॉन्सेप्ट सिंपल है, सपोर्ट ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, बट वही है कि आप एक एक कैंडल को कैसे रीड कर रहे हो, उसके ऊपर आपकी पूरी ट्रेडिंग की आपकी साइकोलॉजी डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो को अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, आपको कुछ भी आपकी ट्रेडिंग में हेल्प हो सकती है मेरे इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप नए हैं चैनल पे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।